वॉशिंगटन डीसी में भारतीय समुदाय के बीच पहुंचे पीएम मोदी। रिट्स कार्लटन टिसन होटल में जबरदस्त स्वागत। मोदी ने भारतीय समुदाय को किया संबोधित। अमेरिकी धरती से साधा पाकिस्तान पर निशाना। पीएम बोले, हम धैर्य रखते हैं, वक्त आने पर सर्जिकल स्ट्राइक से ताकत भी दिखाते हैं। मोदी ने कहा, भारत की सर्जिकल स्ट्राइक को दुनिया ने माना, कहीं भी नहीं उठे सवाल। आतंकवाद पर बोले पीएम मोदी, जब हम समझते थे तब कोई नहीं समझता था आतंकवाद, अब पूरी दुनिया आतंकवाद को समझ पा रही है। पीएम मोदी ने भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए अपनी सरकार की पीठ थपथपाई। कहा, 3 साल में नहीं लगा है एक भी दाग। पीएम ने डायरेक्ट ट्रांसफर स्कीम को बताया भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ा हथियार। कहा, पारदर्शिता से लोगों में नया विश्वास पैदा हुआ। मोदी ने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की तारीफ की। बोले, विदेश मंत्रालय सूट टाई से निकलकर गरीबों से जुड़ा। पीएम बोले, विदेश मंत्रालय ने कायम की मिसाल, विदेशों में फंसे भारतीयों को कई बार सुरक्षित निकाला। इससे पहले अमेरिकी कंपनियों के सीईओ से भी मिले पीएम। एप्पल, अमेजॉन, जॉनसन एंड जॉनसन के सीईओ रहे मौजूद। पीएम मोदी ने अमेरिकी कंपनियों के सीईओ को मेक इन इंडिया का दिया न्योता। कहा, भारत में करें निवेश। पीएम ने कहा, पूरी दुनिया भारत की ओर देख रही है। बिजनेस को आसान बनाने के लिए 7,000 सुधार लागू किए। पीएम ने जीएसटी को बताया गेम चेंजर। कहा, अमेरिकी बिजनेस स्कूलों में स्टडी का विषय हो सकता है। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत की प्रगति अमेरिका के लिए फायदेमंद, अमेरिकी कंपनियों के पास बेहतरीन मौका। आज पीएम मोदी से मिलेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। सम्मान में व्हाइट हाउस में देंगे डिनर। अमेरिका के उपराष्ट्रपति माइक पेंस भी पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात। सम्मान में देंगे रिसेप्शन। पीएम मोदी ट्रंप मुलाकात में आतंकवाद, न्यूक्लियर एग्रीमेंट पर चर्चा संभव। एनएसजी की सदस्यता पर भी हो सकती है बात। पीएम मोदी के अमेरिका पहुंचने से पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने किया ट्वीट। मोदी को सच्चा दोस्त बताया। इस बीच अमेरिकी सांसदों ने ट्रंप को लेटर लिखा। मोदी से व्यापार की बाधाएं दूर करने को कहा। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में बड़ा हादसा। केबल कार के रोप पर पेड़ गिरा, 7 पर्यटकों की मौत। हादसे में शिकार लोगों में दिल्ली के जयंत आंद्रास्कर का परिवार शामिल। 2 मासूम बेटियों समेत पति पत्नी की मौत। दिल्ली में पूसा पॉलिटेक्निक में लेक्चरर थे जयंत आंद्रास्कर। बेटी अनघा और जानवी के साथ गुलमर्ग घूमने गए थे। 5 साल की बेटी अनघा ने इसी साल स्कूल जाना शुरू किया था। बेटियों ने पिता से जताई थी कश्मीर घूमने की इच्छा। गुलमर्ग में रोपवे हादसे के बाद पुलिस ने करीब 150 लोगों को बचाया। केबल कार में फंसे थे। सीएम महबूबा मुफ्ती ने गुलमर्ग हादसे पर जताया दुख। हादसे की हाई लेवल जांच का आदेश। सीएम महबूबा मुफ्ती ने रेस्क्यू ऑपरेशन का खुद लिया जायजा। मृतकों के परिवार वालों को 5 लाख मुआवजे का ऐलान। श्रीनगर में सेना ने एनकाउंटर में लश्कर के 2 आतंकियों को मार गिराया। 18 घंटे तक चली मुठभेड़। डीपीएस स्कूल से दोनों आतंकियों के शव बरामद। 2 AK-47, 10 मैगजीन और भारी मात्रा में विस्फोटक जब्त। गोलाबारी में सेना के 2 जवान घायल। स्कूल में छिपे थे दोनों आतंकी। एनकाउंटर के बाद बोले जम्मू कश्मीर के डीजीपी, घाटी में स्कूलों को बर्बाद करना आतंकियों का मकसद। श्रीनगर में शहीद सब इंस्पेक्टर साहब शुक्ला का आज गोरखपुर में अंतिम संस्कार। बेटे ने सीएम के आने पर ही अंतिम संस्कार की बात कही। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शहीद के परिवार वालों से फोन पर बात की, ढाढ़स बंधाया। यूपी सरकार शहीद साहब शुक्ला के परिवार वालों को देगी 25 लाख का मुआवजा। सीएम योगी ने ऐलान किया। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में फिर किया सीज फायर उल्लंघन। नौशेरा सेक्टर में फायरिंग। छत्तीसगढ़ में नक्सली हमले में मरने वाले जवानों की संख्या 3 पहुंची। डीजीडीएम अवस्थी ने दी जानकारी। छत्तीसगढ़ के डीआईजी ने दी जानकारी। टोंडामरका एनकाउंटर में 20 नक्सली हुए थे। नक्सलियों से एनकाउंटर में शहीद जवानों के परिवारों में मातम। परिजनों को पार्थिव शरीर का इंतजार। छत्तीसगढ़ के टोंडामार्का में नक्सलियों ने हेलीकॉप्टर पर फायरिंग की। घायल जवानों के रेस्क्यू के लिए भेजा था हेलीकॉप्टर। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर महागठबंधन में फूट के बीच तेजस्वी ने दी सीख। नेताओं को संयम बरतने की सलाह दी। तेजस्वी ने महागठबंधन को हिमालय की तरह मजबूत बताया। कहा, गठजोड़ के नेता बयान देते वक्त बरते संयम। आज उत्तराखंड जाएंगे एनडीए के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद। देहरादून में विधायकों से मिलकर मांगेंगे समर्थन। कोविंद ने कल लखनऊ से किया था राष्ट्रपति चुनाव प्रचार का आगाज। सीएम योगी ने उम्मीदवारों को बताया सामाजिक न्याय की जीत। यूपीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार मीरा कुमार ने कॉलेजियम को चिट्ठी लिखकर मांगा समर्थन। उम्मीदवार बनाने के लिए विपक्ष को कहा शुक्रिया। सुषमा स्वराज ने 4 साल पुराना वीडियो पोस्ट कर मीरा कुमार पर साधा निशाना। ट्विटर पर लिखा, कैसे बनेंगी राष्ट्रपति। सुषमा स्वराज ने स्पीकर रहते मीरा कुमार पर पक्षपात का आरोप लगाया। 6 मिनट के भाषण में 60 बार टोका। योगी सरकार के आज 100 दिन पूरे। सरकार की उपलब्धियों पर श्वेत पत्र जारी करने की तारीख को लेकर सस्पेंस कायम। सरकार ने 100 दिन पर श्वेत पत्र लाने की बात कही थी। उपलब्धियां बताने का किया था वादा। मुंबई के पास रायगढ़ में टापू पर फंसे 55 छात्र। 3 घंटे की मशक्कत के बाद पुलिस ने रेस्क्यू किया। मुंबई में भारी डैम पर पिकनिक मनाने गए थे सभी छात्र। भारी बारिश के बाद अचानक पानी बढ़ने से फंसे। गुजरात के वलसाड में मूसलाधार बारिश के बाद कई इलाकों में बाढ़। प्रशासन ने 80 से ज्यादा लोगों को बचाया। सड़कों पर कमर तक पानी। 5 रेस्क्यू टीम अलग अलग इलाकों में थी तैनात। बाढ़ प्रभावित लोगों ने प्रशासन पर लगाया देरी से मदद पहुंचाने का आरोप। स्थानीय लोगों ने ही फूड पैकेट्स को घरों तक पहुंचाया। मुंबई के जुहू चौपाटी में 2 युवक डूबे। 1 को फायर ब्रिगेड ने बचाया।
हाईटाइड के बीच जुहू चौपाटी आए थे दोनों युवक, दूसरे की तलाश जारी। मुंबई में झमाझम बारिश ने लोगों की बढ़ाई मुसीबत, कई इलाकों में जलभराव से लोगों को परेशानी। भिवंडी में भारी बारिश के बाद बढ़ी मुसीबत, सड़कों पर जमा पानी, दुकानों और घरों में घुसा पानी, सड़क यातायात प्रभावित। यूपी में बीजेपी विधायक महेश त्रिवेदी ने नियम की उड़ाई धज्जियां, लखनऊ में लाल बत्ती गाड़ी में सीएम आवास पहुंचे। लाल बत्ती गाड़ी के इस्तेमाल पर है रोक, विधायक ने सफाई में कहा खुद की कार नहीं आने पर सिक्योरिटी गाड़ी में आना पड़ा। हरदोई में एक्शन में एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स, गोंडाराव में सरकारी जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त करवाया। 275 हेक्टेयर जमीन पर दबंग राज्यपाल ने 2008 में किया था कब्जा, गैरकानूनी तरीके से कई इमारतें बनवाई थी। शहीद हेमंत करकरे के बुलेट प्रूफ जैकेट पर सनसनीखेज खुलासा, वार्ड बॉय ने कचरे में फेंक दिया। 26 गैर आतंकी हमले में करकरे ने इस्तेमाल किया था बुलेट प्रूफ जैकेट, एक आरटीआई में मुंबई पुलिस का जवाब। दार्जिलिंग में बंद का 15वां दिन, गोरखालैंड की मांग को लेकर शहर में सन्नाटा, पर्यटक परेशान। दार्जिलिंग के एडीजी ट्रैफिक विवेक सहाय का दावा, बहुत हद तक शांति कायम। जयपुर में हिरासत के लिए गए बीजेपी के बागी एमएलए घनश्याम तिवाड़ी समर्थकों के साथ सीएम आवास पर करना चाहते थे प्रदर्शन। पुलिस ने तिवाड़ी को विधायक निवास पर छोड़ा, सीएम के सरकारी बंगले को खाली करने की कर रहे थे मांग। कपिल